सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन साथियों प्राइमरी शिक्षक से लेकर के उप प्राचार्य तक के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, कब रह सकता है? तो इसका आंसर इसमें पहले से ही शो है और दिया है, कक्षा अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो तो तब रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य अध्ययन, या ये सभी। तो ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं एक शिक्षक के लिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए। तो ये इसका आंसर देखते हैं, ये सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? परिस्थिति बस छात्रों को उत्तीर्ण कर देंगे, विद्यालय अवकाश ले लेंगे, सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। तो इसका जो साथियों जैसा कि दिया गया है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? तो छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, यही इसका सही जवाब हो सकता है और बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फेल छात्र को उत्तीर्ण करना ये सही नहीं है। और अगला दिया है, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं मिलता है, शिक्षण जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, या कम काम करना चाहते हैं इसलिए आना चाहते हैं। तो साथियों, जैसा कि इसका लग रहा है कि शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, इसीलिए ही उच्च बौद्धिक क्षमता वाले लोग अध्यापन की ओर आते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो सकता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आपके विचार से मूक बाधिरों को शिक्षित किया जाना है एक कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, व्यर्थ में धन की बर्बादी है। तो इसका सही जवाब है साथियों, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी या कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य, कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य। तो इसका आंसर देखते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर है, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है आपके विचार में मूक बाधिरों को शिक्षित किया जाना। तो प्रजातंत्र की एक स्वस्थ निशानी है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से हमने इसके पार्ट 7 बनाए हैं। पिछले 7 पार्ट में यह श्रृंखला हमारी जारी है और यह एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के आएंगे और सभी शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो साथियों, इसे अच्छे सा समर्थन करिए और हम इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू रखें। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी के लिए यह क्वेश्चन आवश्यक है। तो जैसा कि अगला दिया है, बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसका हम आंसर देखते हैं, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए। नेक्स्ट है, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र होते हैं, वे किस्मत के मारे होते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती और उन्हें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। तो साथ में इसमें सबसे बेटर जो ऑप्शन लग रहा है, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है जब वह सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं। यदि उनके लिए अलग क्लासेस व्यवस्था होगी तो थोड़ा सा उन्हें अलग फील होगा। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगला सवाल है, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम के द्वारा, मानसिक कार्यों के द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा या सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा? तो मानसिक कार्यों के द्वारा आप अधिकतम विकास होगा छात्रों का। नेक्स्ट है, अगला दिया है, नारी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? नारी संगठनों को महत्व देना, स्त्रियों को घर में दायित्व से मुक्ति करना, या स्त्रियों को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना, स्त्रियों को अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना। तो नारी स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ क्या है? तो ये इसका सी ऑप्शन सही लग रहा है, स्त्रियों को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। तो साथियों, इसमें आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस टाइप के ये क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो वह आप अगर इन सभी पार्टों को देख लेते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी।
नेक्स्ट है, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, विद्यालय में उससे घर से दूर हो, कक्षा में अधिक छात्र गरीब परिवार के होते हैं या अभिभावकों का सहयोग ना मिले। तो अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब तो इसका राइट आंसर है कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा होता ही है, सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, या विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चों की सही आदतें डाली जानी चाहिए, बच्चों का पर्याप्त स्नेह दिया जाना चाहिए, बच्चों को गलत काम करने के दंडित किया जाना चाहिए। तो बच्चों की शिक्षा में यह सबसे अधिक आवश्यक होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इन सभी ऑप्शन में सबसे बेटर यही है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि वह मृदुभाषी एवं व्यवहार कुशल हो, दृढ़ संकल्पी एवं आत्मविश्वासी हो, धनी एवं सुविधा संपन्न हो, शांत स्वभाव का और निडर हो। तो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। तो साथियों इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो शांत स्वभाव और निडर हो। चलिए इसका आंसर दृढ़ संकल्पीय या आत्मविश्वासी भी हो सकता है, तो ये बी या डी में से। तो साथियों इसका राइट आंसर दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, आप प्राचार्य हैं और विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने को कहेंगे, उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे, उसको सबके सामने डांटेंगे या उसकी रिपोर्ट प्रबंधन समिति को देंगे। तो एक प्रिंसिपल के नाते क्या कर सकते हैं, उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे कि भाई आपकी ये उत्तरदायित्व है, और थोड़ा सा तो उसे गिल्ट फील होगा शिक्षक के लिए। तो इसका हम और देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन का होगा और उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। तो ये उपरोक्त सभी बातों का ही विकास। अगला प्रश्न दिया है, विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते, प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? छात्रों को प्रार्थना का महत्व समझाएंगे, छात्रों प्रार्थना स्थल पर मनोरंजक कार्यक्रम कराएंगे, सभी साथियों से इस समस्या पर गौर करने के लिए कहेंगे, प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों डी, प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। नेक्स्ट, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता है, उस पुस्तक में अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है, छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, छात्र के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब है साथियों, देखते हैं, छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा होती है। तो नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी, निम्न में से किन कार्यों में? बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना, या लेखन, चुनाव, प्रचार, फिल्म देखने में, या संगीत सीखना, सोना, गपशप करना, और चित्रकारी करना, खाना बनाना, अतिथि सत्कार करना। तो एक व्यक्ति महिला शिक्षिका से रिलेटेड है, और जानता तो महिलाएं जो रहती हैं वो चित्रकारी करना, खाना बनाना, अतिथि सत्कार में ही रहती हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मुझे डी लग रहा है।
तो इसका राइट आंसर है साथियों बागवानी करना, घर की सजावट करना और पत्रिकाएं पढ़ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न गुण होते हैं। कौन से गुण होना चाहिए? सेवा, आदर, परिश्रमी, मधुरभाषी, दूसरों की प्रशंसा करना, चतुर, लग्नशील, विद्या अध्ययन, आदर सत्कार, परिश्रमी, खिलाड़ी, अधिक बोलने वाला। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आपको वह छात्र कौन सा अच्छा लगता है आपके अकॉर्डिंग इन ऑप्शन में से? और मुझे तो इसमें से जो सेवा करने वाला हो, आदर करने वाला हो, परिश्रमी भी हो, छात्र को परिश्रमी होना बहुत आवश्यक है, सम्मान देने वाला हो, वो शिक्षक के लिए रिस्पेक्ट हो और सेवा का भाव हो, तो ऐसे छात्र मुझे अच्छे लगते हैं। और चलिए इसका राइट आंसर है ए। और ये सभी के चलिए अगला प्रश्न दिया है। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो सुगठित शरीर का हो, अत्यंत लोकप्रिय हो, सबकी हाँ में हाँ करता हो और वही करता हो जो कहता हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका डी है कि वही करता हो जो कहता हो। चलिए और इसका आंसर देखते हैं। तो वही करता हो जो कहता हो। तो साथियों यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंतर्गत 20 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ये पार्ट 8 वीडियो है। इससे पहले के पार्ट आपको चैनल की लिस्ट पर प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगे और ऐसे ही हम पार्ट्स अगले लेकर के आते रहें। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय